नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक करके बताएंगे। दोस्तों, सीडीएस जनरल विपिन रावत ने रिकॉर्ड किया था संदेश, आज होना था पब्लिश। सुनकर नम हो जाएंगी आपकी आंखें। देश के नाम सीडीएस विपिन रावत का यह संदेश। दूसरी बड़ी अपडेट, पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी कई ढेर, सेना का ताबड़तोड़ एक्शन जारी। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, प्रधानमंत्री मोदी का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, बिटकॉइन पर किया था ट्वीट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, ट्विटर को तलब किया है पीएमओ ने। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिहार से लेके हरियाणा तक, यूपी से लेकर दिल्ली तक खुले में नमाज पर रोक लगाने के कई राज्यों ने किया ऐलान। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं बड़ी खबर तबलीगी जमात को लेकर आई, जहां पे सऊदी अरब ने लगाया प्रतिबंध। तो तालिबान, खास करके तबलीगी जमात ने तालिबान को इसके पीछे बताया जिम्मेदार। आखिर क्या कुछ क्यों भुट रहे हैं मुस्लिम देश, तो एक एक करके दोस्तों जानना जरूरी है। एक तरीके से हम कहें तो स्वर्ग, जी हाँ, अयोध्या के बाद काशी में स्वर्ग हो चुका है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री मोदी अगवानी सज धज के तैयार करेंगे पूरी तरीके से उद्घाटन। तो एक एक करके दोस्तों बताएंगे, जहां पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी चेतावनी। सीडीएस विपिन रावत की मौत के बाद भारत पे हमला करने की सोच रहे चीन और पाकिस्तान को दिया करारा जवाब। तो एक एक करके दोस्तों बताएंगे दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीडीएस जनरल विपिन रावत, जी हाँ, अंतिम संस्कार हो गया है। लेकिन इस बीच बड़ी अपडेट, आज सीडीएस विपिन रावत का एक वीडियो पब्लिश होने वाला था, जो 7 दिसंबर को रिकॉर्ड किया था विजय पर्व के लिए अपने संदेश रिकॉर्ड। जी हाँ, सीडीएस रावत के सुनकर आपकी आंखें हो जाएंगी नम। दरअसल दोस्तों, आज देश की राजधानी में विजय पर्व मनाया जा रहा है। इसी विजय पर्व को लेकर सीडीएस जनरल विपिन रावत ने एक खास संदेश रिकॉर्ड किया था। इंडिया गेट पर इस आयोजन के उद्घाटन समारोह में ये वीडियो संदेश को प्ले किया गया। हाल ही चॉपर क्रैश में अपनी जान गंवा देने वाले सीडीएस के इस वीडियो मैसेज को देख समारोह में मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। वीडियो संदेश में सीडीएस विपिन रावत ने भारतीय सेना को विजय पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। दरअसल आपको बता दें, वो कहते हैं कि स्वर्णिम विजय पर्व के पावन अवसर पर मैं भारतीय सेना के सभी बहादुर जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय सेना की 1971 की लड़ाई में जीत की 85वीं वर्षगांठ को हम विजय पर्व के तौर पर मना रहे हैं। मैं इस पावन पर्व पर सशस्त्र सेनाओं के वीर जवानों को याद करते हुए उनके बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आगे सीडीएस पर्व के आयोजन की बात कर रहे हैं। वीडियो में वो कहते हैं कि 12 से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि विजय पर्व अमर जवान ज्योति की लौ की छांव में आयोजित किया जा रहा है, जो कि हमारे वीर शहीदों की याद में स्थापित की गई है। वीर शहीदों की बात करने वाले स्वयं सीडीएस जनरल विपिन रावत आज शहीद हो गए। ये अपने आप में बेहद दुख की बात है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं, लेकिन एक लाइक और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी ढेर, सेना के कई अधिकारी, अभियान जारी। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिणी कश्मीर जिले के अवंतीपोरा के बरगाम इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिली थी। इसके बाद घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया गया और इसी दौरान आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। अधिकारी ने बताया है कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी। मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादी की पहचान और वो किस आतंकवादी संगठन से जुड़ा था, इसका पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अभियान जारी है और विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा है कि तलाशी अभियान के दौरान क्षेत्र में जैसे ही टीम आगे बढ़ी है, वहाँ छिपे हुए आतंकवादियों ने इन पर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके जवाबी कार्रवाई के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि मुठभेड़ में एक अज्ञात आतंकवादी मारा गया। एक और अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्विटर हैक। दोस्तों, बिटकॉइन का ट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार तड़के एक जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आई, जहां पे नरेंद्र मोदी की ट्विटर हैंडल से में हैकर्स ने सेंध लगा दी है और पीएमओ, जी हाँ,
पीएमओ की ओर से ये जानकारी दी गई है कि अकाउंट्स रिस्टोर करने के बाद ये मामला माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के समक्ष उठाया गया है। दरअसल पीएमओ ने ट्वीट करके कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल कुछ देर के लिए हैक हुआ है और ये मामला ट्विटर के सामने भी उठाया गया और ट्विटर के अधिकारियों को भी तलब किया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाह रहा है, लेकिन हम उसे जड़ से खत्म करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ऐलान। दोस्तों, दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को 1971 युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे होने पर वॉल ऑफ फेम 1971 इंडो पाक वार का उद्घाटन किया और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह में सैन्य उपकरणों के प्रदर्शन का जायजा भी लिया। राजनाथ सिंह ने इस दौरान पाकिस्तान पर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहता है। 1971 में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान की योजनाओं को विफल कर दिया और हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दिल्ली में स्वर्णिम विजय पर्व समारोह में राजनाथ ने जनरल बिपिन रावत को भी याद किया। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी 11 बहादुर जवानों के असामयिक निधन के बाद इस पर्व को सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बिहार बीजेपी एमएलए ने उठाई खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग, मंत्री ने भी दिया साथ। बीते दिनों हरियाणा की खट्टर सरकार द्वारा खुले में नमाज पढ़ने को न सहन किए जाने वाले फैसले का हवाला देकर बिहार के विधायक भाजपा हरिभूषण ठाकुर बचौल ने शनिवार को नीतीश सरकार से भी राज्य में खुले में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है। राजधानी पटना में रिपोर्टरों से बातचीत के दौरान विधायक हरिभूषण ठाकुर ने हरियाणा सरकार पर खुले में नमाज पढ़ने पर लगाए रोक को लेकर उदाहरण देते हुए कहा है कि बिहार में भी ये कानून लागू किया जाना चाहिए। इस दौरान उनकी पहल की सराहना करते हुए एक मंत्री साहब ने भी उनका समर्थन किया है। तो दोस्तों, देश भर में एक सुर में ये आवाज़ उठने लगी है कि भाई खुले में नमाज नहीं होना चाहिए। नमाज, इतनी सारी मस्जिदें, अगर आपको नमाज पढ़ना है तो आप मस्जिद में पढ़िए, लेकिन जिस तरीके से खुले में नमाज पढ़ के माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, ये कहीं न कहीं से ये ठीक नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट। रूस ने यूक्रेन पर किया हमला तो चुकानी होगी इसकी भयानक कीमत, जो बाइडेन ने व्लादिमीर पुतिन को दी चेतावनी। दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रशिया, जी हाँ, अमेरिका और रशिया के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर बड़ी बातें कहीं। व्लादिमीर पुतिन को स्पष्ट कर दिया, अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो उसे एक भयानक कीमत चुकानी होगी और विनाशकारी आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन पहले भी रूस को इस मामले पर चेतावनी दे चुके हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में देखा गया है कि रूस ने यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर सैनिकों की तैनाती में इजाफा किया है। दोस्तों, दरअसल बाइडेन ने संवाददाताओं से कहा है कि रूसी हमले की स्थिति में यूक्रेन अमेरिकी ज़मीनी लड़ाकू सैनिकों को भेजने की संभावना कभी मेज पर नहीं थी। हालांकि अमेरिका और नाटो को पूर्वी यूरोप में सैनिकों को भेजने और फोर्स को बढ़ाने की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बातें कही हुई हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर लगाया बैन, संगठन को बताया आतंकवाद का दरवाज़ा और समाज के लिए खतरा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवाद के द्वारों में से एक बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। सऊदी इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने मस्जिदों को शुक्रवार के धर्मोपदेश के दौरान लोगों को तबलीगी जमात के साथ जुड़ने के खिलाफ चेतावनी देने का निर्देश दिया। देश के इस्लामी मामलों के मंत्री ने सोशल मीडिया पर सुन्नी इस्लामी संगठन को आतंकवाद के द्वारे में से एक बताते हुए इस बार बैन का ऐलान किया और कहा कि तबलीगी जमात समाज के लिए खतरा है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में मंत्रालय ने कहा है कि डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अल अली शेख मस्जिदों और उन मस्जिदों के प्रचार जिनमें शुक्रवार की नमाज अस्थायी रूप से होती है, उन्हें अगले शुक्रवार के धर्मनिरपेक्षों को 6/5/1443 के तहत के खिलाफ चेतावनी देने के लिए कहा है। तो दोस्तों, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाए, तो दूसरी तरफ जो है तबलीगी जमात के सदस्य जो कि चीफ या दूसरे नंबर के हम कहते हैं, उनने इस फैसले के पीछे जो है तालिबान को कारण बता दिया है। यानी अब हम कह सकते हैं कि तालिबान, तबलीगी और सऊदी ये आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल
हाशमी ने कहा कि 2011 में मिस्र, लीबिया समेत कई मुल्कों में तख्ता पलट हुआ और उस वक्त भी सऊदी अरब को सरकार को ये डर था कि कहीं हमारे मुल्क में भी तख्ता पलट न हो जाए, इसलिए अमेरिकन आर्मी को वहां बुलाया गया और पूरे मुल्क में फैलाया गया। हाशमी ने कहा कि सद्दाम हुसैन का जो तख्ता पलट हुआ था उसके पीछे बड़ी ताकत सऊदी गवर्नमेंट थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब तबलीगी जमात ने जिस तरीके से तख्ता पलट किया हुआ है अफ़गानिस्तान में, सऊदी अरबिया को भी डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी तरीके से हमारे मुल्क में भी ये तख्ता पलट ना हो जाए। सऊदी अरब सरकार ने कहा है कि तबलीगी जमात पे आतंक का दरवाज़ा है, ये आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी को लेकर ये दुनिया भर में तबलीगी जमातियों ने सऊदी अरब सरकार का विरोध शुरू कर दिया था और इसी को लेकर उन्होंने विरोध कर दिया। तो ये बड़ी खबर, यानी तबलीगी जमात का कहना है कि सऊदी डर गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट। विश्वनाथ कॉरिडोर ही नहीं, पूरी काशी पीएम मोदी की अगवानी को सज धज कर तैयार। जी हां, दुल्हन की तरह। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी सोमवार 13 दिसंबर को करेंगे। पीएम मोदी की अगवानी के लिए विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ ही पूरी काशी को सजा दिया गया है। गंगा घाटों से लेकर सभी चौराहों, स्टेशनों, सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज भी रंग बिरंगी इस रोशनी से चमक उठे हैं। पूरे शहर को पहली बार इस तरीके से सजाया गया है। कल से 3 दिनों तक दिवाली भी मनाने की पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। गंगा उस पार आतिशबाजी की होगी और आज रात से प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा दस्ता कॉरिडोर समेत अन्य कार्यक्रम स्थल को अपने कब्जे में ले लेगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि केवल खास लोगों को ही इस जगह पे आवाजाही हो सकेगी। विश्वनाथ मंदिर में भी कड़ी सुरक्षा से गुजरने के बाद लोग प्रवेश कर सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ भाजपा शासित राज्य के सभी मुख्यमंत्री भी काशी आ रहे हैं। 13 दिसंबर की शाम तक सभी सीएम काशी पहुंच जाएंगे। पीएम मोदी लोकार्पण के बाद गंगा आरती मुख्यमंत्रियों के साथ ही देखेंगे। विश्वनाथ कॉरिडोर अलावा काशी के कोतकाल काल भैरव में भी पीएम मोदी जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि काशी में एक भव्य समारोह भी हो रहा है, जो कि अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, अयोध्या काशी तो जारी है, अब मथुरा की तैयारी है। बोलो जय श्री राम। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, पहले बैंक डूबने पे मिलता था सिर्फ पछतावा, 5 लाख रुपए तक की गारंटी। पीएम मोदी ने ये किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 लाख रुपए के समयबद्ध जमा राशि बीमा भुगतान की गारंटी समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और जारी देश के करोड़ों बैंक अकाउंट्स होल्डर्स के लिए महत्वपूर्ण दिन है और दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या को कैसे समाधान निकाला गया, यह आज उसका दिन साक्षी है। अब पहले बैंक डूबते थे तो लोगों को झुनझुना मिलता था, लेकिन अब बैंक डूबेंगे तो 5 लाख की गारंटी मिलेगी। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो